हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी 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 जन्माष्टमी। लाला के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी। तो लाला के मतलब मेरे चीकू के बैठने के स्थान को मैं सजा रही हूँ। इससे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा मेरे चीकू का लुक और मैंने उनके झूले को कैसे सजाया। तो ये वीडियो है हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के ऊपर। मैंने कैसे कैसे उनका जो बैठने का स्थान था उसको सजाया, मैंने कैसे पूजा की तैयारी करी, तो आप देख ही रहे हैं। और आपको एक बहुत फ़नी सी बात मैं बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको वो पता चलेगा कि हमारे ताए ने क्या किया। बहुत बड़ा वाला कांड किया ताए ने। वो तो अच्छा हुआ कि सबसे लास्ट में किया, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और ये मैंने जो बैकग्राउंड में लगाया है वो कपड़े लटकाने का स्टैंड है सोनू का, तो मैंने उसी को यूज़ किया है बैकग्राउंड के लिए। और उसमें मैं पान के पत्ते चिपका रही हूँ। अब मैं ये चिपका कैसे रही हूँ, ये मैं आटा जो है ना अपना, जैसे हम रोटी के लिए आटा भिगोते हैं, तो वैसे आटा मैंने भिगोया है और उसकी छोटी छोटी गोल गोल गोलियाँ बना के उससे मैं चिपका रही हूँ। लेकिन इसका भी बहुत फ़नी सा इंसिडेंट हो गया कि सुबह से बहुत तेज़, मतलब रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो आगे देखिएगा कि इनका क्या हाल होता है। अब मैं लगा रही हूँ मोर पंख दोनों साइडों में। और आज कोइंसिडेंटली मैं और चीकू, हम माँ बेटे बिल्कुल सेम हो गए। दोनों का जो आउटफिट का कलर है बिल्कुल सेम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अगर कुछ चीकू के लिए करती हूँ या आदि के लिए करती हूँ तो बिल्कुल मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा ही करती हूँ। तो मैंने सोच के ही रखा था, मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मैं उनका बैकग्राउंड और जो भी है वो मैं वाइट रखूँगी, और उनका जो ड्रेस है मुझे ब्लू ही चाहिए था। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा और बहुत सारी ड्रेसेस में से मैंने ब्लू, और ब्लू भी मुझे बहुत अच्छी सी स्पेशल सी चाहिए थी। ऐसे ही नहीं कि ब्लू कलर कोई भी मिल गया तो मैं नॉर्मली ले लूँ, तो ऐसा नहीं था। तो मुझे एक तो या फिर मोर पंखों से सजी हुई चाहिए थी ड्रेस, या फिर पूरी ब्लू ही चाहिए थी। तो मुझे मेरे चॉइस का ड्रेस मिल गया और वो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, जब मैं उनको तैयार किया तो कि उनको तो देखते ही बन रहा है बिल्कुल, मतलब दिल खुश हो गया। जब मैंने उनको तैयार किया तो उनको देखकर बिल्कुल एकदम दिल खुश हो गया। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है लगभग रेडी हो गया है। बस इसमें अब जो मोर पंखों के नीचे हैं वहाँ थोड़ा सा खालीपन सा दिख रहा है, तो वहाँ मैं अब कुछ करूँगी। तो मैंने 3 पान के पत्तों को एक साथ जोड़कर उसको फूल से अटैच किया है। सुई धागे से मैं सिल रही हूँ और इसको धागे की हेल्प से ही मैं उसको बांधूंगी, और साथ में मैं वो आटे से चिपका भी दूंगी ताकि बिल्कुल वो बाद में गिरे ना। तो ये मैंने इसको चिपका दिया है। मैं ऐसे ही दूसरी तरफ लगाऊंगी। 3 पान के पत्ते लेकर उस पर फूल को सुई धागे से सिलूंगी। बाहर का मौसम आप देख सकते हो, विंडो से आपको दिखाई दे रहा होगा कितना, ऐसे लग रहा है कितनी शाम हो गई। यहाँ मैं मोगरे के फूलों को थोड़ा साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना है फूलों की लंबी लंबी लड़ियाँ बैकग्राउंड में लगाने के लिए। तो मैं यहाँ बनाती हूँ फूलों की लड़ियाँ।
ये मेरी लड़ियाँ बनके तैयार हैं फूलों की। अब मैं इनको लगा रही हूँ स्टैंड पे बैकग्राउंड के लिए। कनिष्का मेरे पास ही खड़ी थी किचन की तरफ, तो वो मैं उससे थोड़ा एडवाइस ले रही थी कि बताओ मैं इसको कैसे करूँ क्या, थोड़ा आइडिया ले रही थी। और मौसम की वजह से मेरे जो ये पान के पत्ते हैं ये सारे लुढ़क गए थे, तो मुझे इनका डायरेक्शन ही चेंज करना पड़ा। मेरी और कनिष्का की जो भी कन्वर्सेशन थी, जो भी था, मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मतलब कि मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाहती थी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और पास में ही दही हांडी चल रही थी, तो स्पीकर वगैरह लगे हुए थे, तो उस वजह से मुझे पूरे वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। तो ये मेरी फूलों की लड़ियाँ लग गई है और अब मैं झूला रख रही हूँ। अब चीकू को बिठाने की तैयारी करेंगे। मैं उससे पूछ रही थी कि ये सीधा दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था। और कई बार होता है ना कि हमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता है, सीधा उल्टा, मतलब जो भी आड़ा टेढ़ा, तो मैं उससे वही पूछ रही थी। यहाँ मैंने उससे कहा कि झूले की जो डोरी है वो मुझे फूलों से बना के दे, तो फिर उसने मोगरे के फूलों की डोरी बनाने का काम मैंने उसको दिया, तो वो वही कर रही थी। और फिर उतने में ही जब वो जहाँ जन्माष्टमी का वो फंक्शन हो रहा था दही हांडी का, वहाँ पर स्पीकर पर एक ही सॉन्ग बार बार कंटिन्यू प्ले हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत हंसी आ रही थी, तो वो बहुत हंस रही थी। और मैं अब कलश तैयार कर रही हूँ। मैं कलश में स्वास्तिक बना रही हूँ। वैसे तो कुमकुम की हेल्प से बनाना चाहिए, लेकिन मैंने चंदन से बनाया है। स्वास्तिक जो है मैं चंदन से बना रही हूँ। तो मेरा कलश रेडी हो रहा है। और ना यहाँ पे आम के पत्ते बहुत मुश्किल होते हैं मिलना, बहुत दूर जाना पड़ता है, और बारिश बहुत इतनी तेज़ थी कि मैं भाई को बोल भी नहीं पाई कि तू जाके ला दे भाई। तो जो पान के पत्ते उसने मुझे ला के दिए थे, मैंने उसी से काम चलाया। यहाँ मैं निकाल रही हूँ मौली, क्योंकि कलश में और नारियल में मौली बांधनी है ना, तो बिना मौली बांधे या लाल सूत जो मराठी में बोलते हैं, सूत बांधे कलश नहीं रखते। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंडित जी ने मुझे यही बताया था। मतलब जो भी है, ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, सादा बादा सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं बस इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि गलतियों का फिर खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ता है। तो अब मैं नारियल को सूत बांध रही हूँ, मौली बांध रही हूँ। ये हो गया है मेरा नारियल और कलश में सूत बांध के, और अब मैं उसमें पान के पत्तों को मैं उनमें रख कर उस पर फिर मैं नारियल रखूँगी। अब स्टार्ट मैंने करो। चीकू को बिठा दिया है अब झूले में। अब धीरे धीरे तैयारी करने में इतना टाइम लग गया कि मतलब अब उनके तो झूले पर विराजमान होने का समय भी हो गया था। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और मैंने एक दो ना पिक्चर भी यहाँ पे क्लिक करवा ली कनिष्का से बोलकर। तो अब मैं रख रही हूँ उनके पास कलश। कलश को ऐसे खाली नहीं रखते हैं। कलश के नीचे मैंने गुलाब के पेटल्स रखे और चावल रखे, मतलब अक्षत रखे। उसके बाद मैंने उस पर कलश स्थापित किया। कलश में जल भी डालना होता है और 1 रुपए का सिक्का, खाली कलश नहीं रखते हैं। यहाँ मैं बांध रही हूँ हमारे चीकू की दही हंडी। मेरे चीकू के पास ना बहुत सारे खिलौने भी हैं। मैं डेली उनको मतलब उनके पास रखती हूँ। आज भी सोचा मैं रखूँ, लेकिन फिर वहाँ पर मेरे पास जो ये टेबल था वो बहुत छोटा था, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ नैवेद्य रखने की जगह थी, इसलिए। तो सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है। तो सोनू को बोला कि भाई तू अब यहाँ नैवेद्य रख दे। वो थोड़ा बाहर गई हुई थी काम से, तो वो आई, तो मैंने फिर नैवेद्य उसी से रखवाया, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है ना। आशीर्वाद सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। और आप वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। मतलब इस वीडियो के थ्रू आप हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हुए।
आपने भी हमारे साथ जन्माष्टमी बनाई। बोलो जय कन्हैया लाल की। अब हो चुका है टाइम हमारे लाला के जन्म उत्सव का, तो हम धीरे धीरे आपको पर्दा हटा के हमारे लाला के दर्शन करवाएंगे, हमारे चीकू के दर्शन करवाएंगे। तो जैसे ही पर्दा हटेगा तो आपको बोलना है राधे राधे, और कमेंट में भी लिखना है राधे राधे। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी बर्थडे चीकू। अब मैं उनका अक्षवान करूँगी, मतलब पूजा करूँगी। हल्दी कुमकुम चंदन मैंने उनको लगा दिया है, और मैं अब उनको माला पहनाऊँगी। ये माला मैंने उनके लिए स्पेशली बनवाई है, उनके साइज़ की, कि मतलब दुकान वाले को मैंने स्पेशली बोला कि भैया मुझे मेरे चीकू के लिए माला उन्हीं के साइज़ की बना के चाहिए और वाइट ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे जैसे मैंने बोला माला मुझे बना के दी। अब हम करेंगे आरती। आरती करते समय इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हमको हमारी ही आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि जैसे सही में कान्हा जी का जन्म हुआ है और उनको नंद लाला देवकी जी के पास लेकर जा रहे हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सततम नमामि मंडालमाला कपालकाले कपालमाला शिवशंकराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय गालिंग लोटांगन वंदे निचरणम डोयानि पायिन रूपतुसे प्रेमी आलिंगन आनंद पूजन भावे वाले तमे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याद्रवणम त्वमेव सर्व मम देव। हाँ, हमारी आरती हुई कंप्लीट। मैं सबको आरती दे रही हूँ और आप भी आइए आरती ले लीजिए और हम चीकू का लाला का आशीर्वाद लीजिए। अब मैंने भी आरती ले ली है। वहाँ पर तो मिठाई खा लिया। मुँह लगा दिया मुँह लगा दिया तो सब दे दो उसको पूरा एकदम पूरा नहीं दे। ये समझ ले कि वो कान्हा जी आया और पीछे से खा ली। वो दे दो उसको पूरी मिठाई। ये हमारा कान्हा कौन सी मारा व्हाइट वाली को एक बार चिकन का पूरा पैर उठा के ले गया था भाई, इंदर की प्लेट से, मेरी प्लेट से ले गया था। तो इंदर बोलता है आप मेरा ले लो। तो जबान में सब दे दो, क्या कर देंगे उसको? एकदम से थोड़ी दूंगी तो देती हूँ उसको ही, लेकिन ताया तू पेड़ा बहुत खाता है यार। सारा प्रसाद तू खाएगा नहीं, पेड़े का लालची। चबाना नहीं पड़ता ना उसको। बस अब ताया ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा रहा हमारा जन्माष्टमी का फेस्टिवल। ये प्रसाद लगा रही हूँ, आपके पूजा लिए, कर रही हूँ, मतलब आप भी मैं लीजिए। और ये सारा कुछ मैंने स्पेशली अपने लड्डू के लिए, मतलब अपने चीकू के लिए लड्डू ही आता है मुझे बार बार ना। सब लड्डू कहते हैं ना, तो मुझे लड्डू ही आता है। स्पेशली मैंने उनके लिए वाइट हार बनवाया था, मतलब उन्हीं के साइज का। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। की शॉप वाला था भैया, उसको बोलकर मैंने सब्सक्राइब कर स्पेशली लीजिएगा हार बनवाया था। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे अब हम साथ कर रहे हैं आरती मेरे चैनल पर। और एक बार आप भी आ जाइए, आरती में शामिल हो जाइए हैप्पी जन्माष्टमी, ताकि आप बाय पर बाय। भी